आज कल एसिड बेस और सॉल्ट टॉपिक के क्रम में जहाँ कल हम लोगों ने ख़त्म किया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, जब उसकी हम बात करते हैं तो बेसिकली हमें चार प्रॉपर्टी देखनी होती है। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स, जब मेटल्स एसिड से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। दूसरा हमें देखना है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस। रिएक्शन जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है। तीसरी रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा रिएक्शन जब एसिड मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्ट करे और तो भी वह सॉल्ट और वाटर बनाता है, क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर इन जनरल एसिडिक बेसिक होता है और एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है। उसके बाद अगर एसिड का रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से, तब वह जो है आपका सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। कल हम बोले देखा था मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। मेटल रिएक्टिविटी सीरीज की हम बात करें तो इट इज अ सीरीज ऑफ मेटल वेयर metals are arranged in decreasing order of their chemical reactivity or decreasing order of their reducing power or increasing order of their oxidizing power। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर की जब हम बात करें तो ये इसको हम देख सकते हैं, आप हमारे रिडॉक्स टॉपिक में जाके उसको देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपकी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज है। मेटल रिएक्टिविटी सीरीज की जब भी हम बात करते हैं तो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, यूजुअली दे रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ऐसा ये इसलिए होता है क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, तो ये आसानी से हाइड्रोजन को एसिड से रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मेटल हैं बेचारे, जैसे कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये कम रिएक्टिव होने के कारण हाइड्रोजन से ये रिएक्शन नहीं कर पाते हैं एसिड से, और ना ही ये सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। इससे रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे एसिड्स की अगर हम बात करें तो एसिड्स डायरेक्टली नाइट्रिक एसिड एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो नाइट्रिक एसिड के साथ जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो नाइट्रिक एसिड के साथ जब मेटल रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पे वो मेटल नाइट्रेट, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस क्या वाटर प्रोड्यूस करते हैं। वो ये कारण, और लेकिन फिर भी अब एक क्वेश्चन ये आता है कि कौन से ऐसे दो मेटल हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो उसमें आपको ध्यान रखना एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री इज सब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शन। तो मैग्नीज नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके ये मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। और एक मैग्नीशियम है, नोट कर लीजिएगा, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज इम्पॉर्टेंट इन द केमिस्ट्री एंड एक्सेप्ट वी हैव टू कीप अ गुड कमांड ऑन द एक्सेप्शंस। तो यहाँ पे कल हम लोगों ने खत्म किया था कि मेटल जब एसिड से रिएक्ट करता है, मेटल जब एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आज हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस। सेकेंड प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस। रिएक्शन एसिड, सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और वाटर बनाता है। इट इज अ टाइप ऑफ आयन एक्सचेंज रिएक्शन। नेम पे आप ध्यान दीजिएगा, आयन एक्सचेंज रिएक्शन।
दूसरे भाषा में इसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको आता है, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आयन का एक्सचेंज होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं होता है। तो इट इज अ टाइप ऑफ अ नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। बहुत केयरफुल रहिएगा, क्वेश्चन से खूब आते हैं। ये लगता है कि अच्छा ये क्या ऐसे क्यों इससे क्वेश्चन आएगा, जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर, ये तो छोटे छोटे बच्चों की बात है, लेकिन सीरीज में क्वेश्चन आते हैं इसी तरीके से। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, कभी भी बात करें तो हमें अलर्ट रहना है। यहाँ पे एक एसिड ले लेते हैं HCl, दूसरा एसिड ले लेते हैं NaOH, ये बनाएगा NaCl प्लस H2। एक एसिड हम लेते हैं HNO3 और इसका रिएक्शन हम KOH से कराते हैं, ये आपका बनाएगा सॉल्ट KNO3 प्लस H2O। एक एसिड हम ले लेते हैं H2SO4, उसकी रिएक्शन हम कराते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, ये बनाता है आपका कैल्शियम सल्फेट प्लस 2H2O। एक एसिड हम ले लेते हैं H2CO3, इसका रिएक्शन हम कराते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, ये बनाता है CaCO3 प्लस 2H2O। हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए ये ध्यान देना है कितना H है और कितना OH है। अगर एक H और एक OH है तो 1 मोल ऑफ वाटर, लाइक HNO3 KOH तो 1 मोल ऑफ वाटर। अगर 2H है और 2OH है तो यहाँ पे 2 मोल ऑफ वाटर। अगेन यहाँ पे देख सकते हैं आप 2 मोल ऑफ वाटर, यहाँ पे 2 मोल ऑफ वाटर बनाता है। और ये टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, और मन लगा के आप लोग पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, खूब ध्यान दीजिए। जैसा आप लोग का बोर्ड एग्जाम भी अब आने वाला है, तो ये जो भी लेसन्स, जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं, ये सारे लेसन्स आपके बोर्ड से रिलेटेड हैं। और आप हमेशा याद रखिए कि जीवन में जितना आप इन्वेस्ट करेंगे अपने ऊपर, उतना ही आपके लिए फ़ायदा है। इधर उधर की चीज़ों को अपने ऊपर हावी ना होने दें, ये आपके लिए ही ज़रूरी है। और हमेशा ध्यान रखिए कि आपका गोल फिक्स हो और वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, आपके फ्यूचर के लिए फ़ायदेमंद हो, उसके लिए आप काम करिए और अपने लिए आप काम करिए, अपने लिए आप और जब भी पढ़िए लिखिए तो ये ध्यान देके पढ़िए लिखिए कि आप अपना जीवन संवार रहे हैं। अगर आप अपने जीवन के बारे में सोचेंगे तो कभी भी उसके साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। तो अगेन वही आपसे मैं कहूँगा, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। ध्यान रखिए और अपने मन को ही जीतना है अगर आपको कुछ भी जो है प्राप्त करना है। तो अगर मन धन्यवाद।